हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर प्रो, जहां पे हम लोग वैल्यू एडिशन वाले काम करने वाले। दोस्तों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एप्टीट्यूड के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका आज हम लोग पार्ट 1 लेने वाले। नाम पता है क्या है भाई? टाइम एंड वर्क। यही तो दिक्कत है एप्टीट्यूड की यार, टाइम कम होता है और काम बहुत ज्यादा करना होता है। तो ये जो बहुत ज्यादा काम है ना, वो जल्द से जल्द कैसे करना है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। भाई साहब, आपको बस करना क्या है, पेन पेपर आपके सामने रखिएगा, हर एक चीज जो मैं सिखा रहा हूं ध्यान से सुनना, और इसके जैसे जैसे पार्ट्स आगे बढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल या फिर टेक्निक्स जो है वो चेंज होते चले जाएंगे। चलिए फिर बिना टाइम गंवाए शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क के साथ। टेक्निकल का सब आता है, कोडिंग का भी सब आता है, लेकिन एप्टी क्लियर नहीं हो रही यार। हाँ ना भाई, एप्टी के फर्स्ट राउंड में अटक जा रहे हैं। तुमको पता है अपने आलसी इंजीनियर कैंपस प्लेसमेंट के लिए एप्टीट्यूड कोर्स आ रहा है। बोला था ना एप्टीट्यूड का कोर्स लेके आओ। तो दोस्तों, अब आपके कैंपस प्लेसमेंट का ये जो गेट पास है ना, इसकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं प्रोफेसर रौनक खाबे, मैं आपको सिखाऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं प्रोफेसर रोहित आपको सिखाऊंगा लॉजिकल रीजनिंग। और मैं हूँ तन्वी मैम, आपको पढ़ाने आ रही हूँ वर्बल एबिलिटी। तो देर किस बात की, जल्दी से आलसी इंजीनियर प्रो का ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारे डेमो सेशन देखिए एंड परचेस योर कोर्स नाउ। बिफोर आई स्टार्ट विद टाइम एंड वर्क, हम लोग देखने वाले छोटी सी कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है एलसीएम। यार, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो आप पहले से सीख चुके हो। यार, उससे भी पहले जब आप बहुत छोटे थे तब मम्मी पापा आपको बोलते थे कि भाई टेबल्स रटो, पहाड़े आप अच्छे से तैयार करो। इसका मतलब है 2 1 2 2 2 4 2 3 6 वाली चीज आपको तब करने बोली थी। देखो दोस्तों, जब आपने इतनी पुरानी चीज जो है तब करी थी, वो आपको आज काम आने वाली है, वो भी थोड़ी थोड़ी। देखिए तो सही। अब मुझे यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हुए, मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहला एग्जांपल देख लेना है, 2 नंबर्स विद मी, एक है नंबर 5, दूसरा नंबर 7। इन दोनों नंबर में से आपको एलसीएम निकालने का ट्रिक बता देता हूं। क्विक चाहिए तो क्विक वाली ट्रिक लेना। 5 और 7 का अगर आपको एलसीएम लेना है तो भाई आपको बड़े को उठाना है। कौन है बड़ा इसमें? 7 का टेबल आपको आपके दिमाग में रखना है, एंड उस 7 के टेबल में से ऐसा नंबर लेना है जो कि इमीडिएटली उस 5 के टेबल में कहीं ना कहीं आपको दिखे। अब नंबर्स इतने अच्छे हैं, टेबल हम लोगों को थोड़ा थोड़ा आता है, तो मैं आपको बताता हूं हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ा के लेके जा सकते थे। देखो, 7 2 करोगे तो 14, देन देयर इज 21, देन देयर इज 28। अब इसमें से कोई भी नंबर आप देखो आपके 5 के टेबल में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। एंड देन देयर इज 35। जैसे आपने इस 35 को देखा, आप यहां पे रुक जाओगे। आपका रुकने का एक छोटा सा रीजन होगा, क्योंकि 35 इज द नंबर जो कि 5 के टेबल में आता है। अब आप यहां पे क्या करोगे? यू विल सिंपली राइट 5 और 7। अगर आपके साथ डिस्कस किया जाए तो 5 और 7 का आप डायरेक्ट यहां पे एलसीएम लिख सकते हो। दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच दोस्तों? 35। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? मजा आया? समझ में आया? रुको, अब इस नंबर के लिए करते हैं। यहां पे कितने नंबर्स हैं? 3। बिल्कुल डरो नहीं, तीनों के तीनों नंबर में से बड़े को पकड़ो। कौन है बड़ा? 15। चलो 15 का टेबल हम लोग करते करते आगे जाते। तो सबसे पहले तो 15 के टेबल में देखोगे तो पहला ही नंबर जो आएगा वो आएगा 30। अब जैसे ही आपने 30 को देखा, आपको पता है कि यार 5 के टेबल में कहीं ना कहीं 30 आता है, 10 के भी टेबल में कहीं ना कहीं आपका क्या आता है? 30 आता है। इसका मतलब है ये इस टेबल से आपको पता चलता है कि इस टेबल में इनमें से कौन सा नंबर है। तो मुझे तो पता चला भाई यहां पे कि क्लियरली मैं यहां पे लिख दूं 30। ये देखो, ये कनेक्शंस कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टूड। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 12 और 18, किसको पकड़ना है आपको? 18 को पकड़ना है। 18 का टेबल बता देना यार। 18 और पहला ही नंबर आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा 36। पता चल चुका है कि वो तो 12 के टेबल में भी है, तो आपने यहाँ पे 36 लिख दिया दोस्त। एलसी अंडरस्टूड दिस। अब देखना नेक्स्ट 36 और क्या लिखा है? 42। अब इसमें से बड़ा कौन है? 42। आई नो, आपको ये देखने के बाद दिमाग में आएगा यार किसने 42 का टेबल किया है? यहाँ पे हम लोगों को 10 से बड़ा टेबल ही नहीं आता है। कोई बात नहीं, आपको इसकी मैं ऑल्टरनेटिव ट्रिक भी बता देता हूँ जो यहाँ पे भी यूज हो सकती थी। होल्ड ऑन, 36 से और कौन है यहाँ पे? 42। एक ट्रिक बताता हूँ, देखना। आप क्या करो पता है? इस 36 को आप कितना लिख सकते हो? 6 इंटू कितना लिख सकते हो? 6। इस 42 को आप कितना लिख सकते हो? 6 इंटू कितना लिख सकते हो दोस्तों? 7। सच्ची मुच्ची बताना, आपको यहां पे 6 इंटू 6 36 मिल रहा है, 6 इंटू 7 42 मिल रहा है कि नहीं? अब इसका एलसीएम कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूं।
इसका एलसीएम आपको अगर लेना है तो आप क्या करोगे, पहले तो ये दोनों के दोनों मल्टीप्लायर्स आपको दिखाई दे रहे, सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स, तो इसमें से जो कॉमन है यानी कि 6 यहां पे कॉमन है, तो बस एक बार ही आपको लेना है 6, बचा हुआ सब कुछ आपको यहां पे जैसा है वैसे लिखना है, यानी कि 6 इंटू क्या आएगा 7, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 7 वट एवर इट इज नथिंग बट आपका क्या आ गया, एलसीएम आया। अरे कुछ समझा, दिमाग में गया? रुको, होल्ड करो, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, एक और सम बताता हूं। 6 है, 8 है, 10 है, बड़ा कौन है भाई, 10 है। आपको चाहिए तो आप 10 का टेबल जो है वो आगे लेके जा सकते हो, और आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया। ऑल्टरनेटिव वे भी मैं आपको बता देता हूं जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं। 2 3 2 4 एम आई करेक्ट, एंड देन देयर इज 2 और यहाँ पे क्या आएगा 5। मुझे बताओ, तीनों में कॉमन नंबर जो है वो आपको सिर्फ एक बार ही लेना है। आप जब उसको एक बार ही लोगे तो आपको देखो आपको यहाँ पे आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू 2 को बस एक बार ही लेना है, बचा हुआ सब कुछ आपको लिखना है। तो ये देखो 5 4 20, 23 60, 62 120, 120 इज द नंबर। आप टेबल से भी जा सकते थे और आप इस ट्रिक के साथ भी जा सकते थे। होल्ड ऑन, अब मुझे बताइए 45 है और 24 है, इसका मुझे एलसीएम निकालना है, क्या आप हेल्प कर सकते हो? राइट, आप भी कोशिश करो, चलो मैं भी मेरी तरफ से यहां पे कर लेता हूं। आई एम श्योर पेन पेपर से आप कोशिश कर रहे हो 24 और 45 का एलसीएम निकालने का। 3 इंटू 3 इंटू 5, सो ये आया 45। 3 इंटू ये आया डायरेक्टली 8 आ गया। आप देखना 3 और 3 आपका कॉमन हो गया, और तो कोई कॉमन चीज दिख नहीं रही है, तो आप देखना 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू यहां पे आ गया 8। सो ये आया आपका एलसीएम। सो 360 आई थिंक सो मल्टीप्लीकेशन आता है इसका, इज नथिंग बट आपका एलसीएम आता है किसका, 24 और 45 का। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे जब हम लोग सीखेंगे तो आप हमेशा देखोगे कि हम लोगों को ऑलमोस्ट सारे के सारे सम में क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। होपफुली एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके बाद टाइम एंड वर्क के सम्स के साथ में डायरेक्टली अटैक करने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। यार आप कोई भी सम लो एप्टीट्यूड का, उसको सॉल्व करने के न्यूमरस तरीके होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेजर पार्ट आपको कहां पे ध्यान रखना होता है, दैट इज टाइम। तो भाई आपको टाइम जल्द से जल्द आपका सम सॉल्व होना चाहिए, वो भी करेक्ट तरीके से, इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अभी ये जो फेमस सम है, तो ये जो सम अगर आप देखोगे ना, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सम, इस सम को सॉल्व करने के 3 तरीके तो इमीडिएट मेरे सामने मेरे को पता चल रहे कि मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन क्या मैं आपको सारे के सारे तरीके सिखाते बैठूं? तो बिल्कुल नहीं। मैं आपको 2 तरीके मैं आपको बता सकता हूं, आप खुद सिलेक्ट करना कि आपको उन दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगता है, पॉइंट नंबर 1, और कौन सा तरीका लॉन्ग रन में अच्छा है, पॉइंट नंबर 2। राइट, मैं तो मेरे हिसाब से बताऊंगा, लेकिन आप भी आपकी आंखें, दिल, दिमाग सब कुछ खुला रखना। चलिए सम को रीड करते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। चलो ए अंकल जो है वो अपना काम करते हैं 10 दिनों में, एक काम खत्म करते हैं। तो चलो ए 10 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है, तो हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द वर्क? अब मुझे बताओ, ए को 10 दिन लग रहे, बी को 15 दिन लग रहे, ए और बी मिला के उसको कितने दिनों में खत्म कर सकते? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। पहले तो ट्रिक के हिसाब से जाते, देयर इज अ फॉर्मूला कि भाई अगर आपको ए प्लस बी वाला आंसर चाहिए ना, तो आप क्या करो पता है, आप x इंटू वाई करो अपॉन x प्लस वाई करो। आप सुनोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। कौन है x, कौन है y? यही लोग हैं। देखो तो सही, 10 इंटू यहां पे मैंने लिखा 15 है ना, और यहां पे लिखा 10 प्लस 15। चलिए कैलकुलेट करते हैं, आप खुद मुझे बताना। ये हो गया 150 और ये हो गया यहाँ पे 25 और ये 25 6 इसका मतलब है ए और बी दोनों मिला के ये जो काम है ये कितने दिनों में खत्म करते हैं? 6 दिनों में। आप ऑप्शन देख लेना, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा। बी इज नथिंग बट आपका ऑप्शन। अब ये जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, दिस इज वन ऑफ द वे जिससे आप सम को सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला समझ में आया? एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई करो, बात खत्म करो, फॉर्मूला आप पुट करोगे, सिंप्लीफाइड आंसर आपको मिल जाएगा। अब हैविंग सेड दिस, सर एक और तरीका बताओ ना जिससे हम लोगों को लॉन्ग रन में फायदा हो। तो मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ए जो है वो 10 दिनों में काम करता है, बी जो है
वो 15 दिनों में काम करता है, राइट। अभी अभी आपके सर ने आपको क्या सिखाया था, एलसीएम सिखाया था ना। तो 10 और 15 में से बड़े को पकड़ो, कौन है बड़ा, 15। 15 के टेबल में देखो तो जितना मैंने आपको सिखाया था 15 के टेबल के हिसाब से जाओगे तो 15 आएगा, और उसके बाद कौन आएगा, 30। तो देखो टेबल के हिसाब से 30 जो है वो 10 में भी आता है। इसका मतलब है अब मैं इस चीज को यहां पे डायरेक्टली इसके एलसीएम को 30 लिख सकता हूं। अब जैसे मैंने यहां पे 30 लिखा, आप मुझे खुद बताना, 10 3 30 होता है, करेक्ट। 15 2 30 होता है, सही है कि नहीं। अब यहां तक हम लोग आए। अब इसके बाद की स्टेप देखना, क्या करना है आपको, दिमाग ही नहीं लगाना है। अब यहां पे आपको करना क्या है, आपको आपका ये जो टोटल वर्क है जो कि 30 है वो जैसे वैसे लिखना है। ये देखो आपने 30 वर्क यहां पे लिख दिया, और ये जो मैंने बीच में नंबर्स लिखे हैं ये दो नंबर्स आपको ऐड करने। ऐड करोगे तो यहां पे क्या आएगा, 2 और 3, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 5, और यहां पे आपका आंसर क्लियरली आपको क्या मिल जाएगा, 6। देखो समझ में आया, यहां से भी 6 डेज आंसर आ रहा है, यहां पे भी 6 डेज हम लोग का आंसर आ रहा है। अब बोलोगे सर ये क्या सिखा रहे हो, होल्ड करो। ये देखो ये आपके क्या थे, नंबर ऑफ डेज थे। ये आपका क्या हुआ, नंबर वर्क, यानी नंबर ऑफ वर्क, यानी कि 30 वर्क आप कर रहे हो। अब आप चाहोगे कि सर मुझे एलसीएम से नहीं काम करना है। हाँ यार, कोई भी नंबर लो, फॉर एग्जांपल आपको 60 लेना है, आप इसको 60 से करके, आप देखो 60 से करके दिखाता हूं। आई जस्ट चेंज द कलर एंड आई शो इट टू यू कि ये 60 से कैसे वर्क होता है। ए बी, ये 10, ये 15, आपको चाहिए यहाँ पे 60 ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये देखो ये 10 6 हो जाएगा और 15 4 हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, सर ने क्या बोला है, ये जो आपका टोटल वर्क है 60, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, इन दोनों के एडिशन से, यानी कि 6 प्लस कितना हो जाएगा 4, या ये आप देख लो 60 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 हो गया, आपका आंसर यहाँ पे भी कितना आया, 6 आ गया। तो आप चाहे जो टाइप से आपको सॉल्व करना है आप कर सकते हो, ये आपका एक वे आउट है, इसे एलसीएम मेथड हम लोग बोल सकते हैं। अब एक और सवाल, सर ये क्या है, सर ये जो आप रेड कलर में लिख रहे हो 3 2 6 4 ये क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, ये जो आपको इस सेक्शन में यहां पे दिखाई देती है ना, ऑलवेज कंसिडर दिस एज टू बी एफिशिएंसी, ऑलवेज कंसिडर दिस एज टू बी एफिशिएंसी, ऑलवेज कंसिडर दिस टू बी एज योर वर्क, है ना। और एंड ये जो होते हैं ये हमेशा आपके कौन होते हैं, डेज होते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें इसके बारे में बोली है, आप देख लेना। दिस इज डी ई और ये कौन है, डब्ल्यू, यानी कि ड्यू। तो ये ड्यू का स्ट्रैटेजी है, वो ड्यू पीते हो ना आप लोग, माउंटेन ड्यू, उसका ये स्ट्रैटेजी, आप इस तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हो। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट। अब ये अगर समझा है तो इसके बाद के सम को हम लोग टाइमर लगाएंगे और आप मुझे बताओगे कि आपका उतने टाइम में जवाब जो है वो आया है या नहीं। तो एक काम करते हैं, इसके बाद का जो सम है ना मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, दोनों तरीके से देखते हैं इसको कितना समय हम लोगों को लगता है। चलिए देखते हैं सम नंबर 2। मैं बस टाइमर ऑन करता हूं, हमें पता चलेगा कि यार कितना समय लग रहा है। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ओके, ए को लग रहे हैं 12 दिन। बी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 18 डेज, बी कंप्लीट सेम वर्क इन 18 डेज। अब फॉर्मूला वाला जो अप्रोच है वो आपको क्या आंसर देगा, ए प्लस बी कुल मिला के कितनी देर में ये काम करते हैं। तो भाई ए प्लस बी का अगर आपको अप्रोच चाहिए तो फॉर्मूला मैंने सिखाया है, 12 इंटू 18 आपको करना है, और यहाँ पे 12 प्लस कितना करना है दोस्त, 18 करना है। अब ये कैलकुलेशन करोगे तो 12 इंटू 18 तो यहाँ पे आएगा, साथ में हो जाएगा 30। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो 6 2 आएगा यहाँ पे और 6 5 आएगा। सो दिस बिकम्स 36 बाय कितना हो जाएगा 5, 36 बाय 5 यानी कि 7 1 बाय कितना हो गया आपको 5। चेक कर सकते हो, 7 5 होता है 35, 35 प्लस 1, अरे पता है ना ये प्रोसेस। तो 7 5 35, 35 प्लस 1 36, 36 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया 5, खत्म। ये देखो 56 सेकेंड में हम लोगों ने सम को यहाँ पे खत्म कर लिया। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला वाला अप्रोच जो है वो हमें नहीं चाहिए, आपको चलो अप्रोच जो बता रहे थे एलसीएम वाला उससे बताओ। तो देखो भाई उससे अगर मुझे काम करना है तो सवाल रीड करने के जो भी आपको सेकंड्स लेने आप ले सकते हो, लेकिन सॉल्विंग के लिए अगर आप देखोगे तो ये लॉन्ग रन में यार ये बहुत फायदा देता है। ए को यहाँ पे 12 और बी को यहाँ पे कितना लिखते हैं भाई एट 18 राइट। 12 और 18 का एलसीएम हम लोगों को लेना है, तो बड़े को पकड़ो 18 को, देखो मल्टीपल्स क्या आते हैं तो आप देखोगे 18 2 यहाँ पे आ जाएगा 36 जो कि 12 के टेबल में भी आता है। तो यहां से इसको डायरेक्टली आप 36 पे लॉक करो, 36 पे लॉक करने के बाद 12 3
एंड 18 2 आएगा। आपको पता है इसके बाद क्या करना है, जो 36 वैसे ही लिखना है वर्क, और यहाँ पे एफिशिएंसीज ऐड करनी है, यानी कि योर आंसर इन दिस केस इज 36 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 5, व्हिच कैन बी रिटन एज 7 1/5। आई रिपीट 36/5 भी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे अगर आंसर ऑप्शन होता तो। यहाँ पे आंसर ऑप्शन देखो 7 1/5 आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी ऑप्शन बी। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? देखो आप चाहे जो प्रोसेस करो, आप यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से जाओ या एलसीएम मेथड से जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप मेरी बात सुनो तो ये जो फॉर्मूला मेथड है ये बस इसी टाइप के फॉर्मूला के लिए काम करती है। जैसे यहाँ पे एक तीसरा मेंबर ऐड हो गया, फॉर एग्जांपल ए बी और साथ में अगर सी अंकल आए तो भाई आपकी गाड़ी जो है वो डगमगा जाएगी, फिर इस केस में आपको दिक्कत हो सकती है सॉल्विंग की। फिलहाल चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, टाइमर लगा के डिस्कस करते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो 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 जल्दी। A can do a piece of work in 24 days. A को लग रहा है भाई 24. B can do the same work in 45 days. B can do the same work in 45 days. अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, फॉर्मूला वाली मेथड पहले तो लगा लेता हूँ। A प्लस B के लिए अगर मुझे जाना है तो आई विल गो फॉर 24 इंटू 45 डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हो 45 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। करेक्ट है। अब देखोगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा 69 बन जाएगा, और यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पे 45 आएगा। 3 से देखोगे तो 8 3 आएगा एंड दिस विल बी 23। ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 23। सो 360 डिवाइडेड बाय 23, 40 सेकेंड में हम लोगों ने इसका आंसर जो है वो निकाल लिया। अब बोलोगे 360/23 ऑप्शन में है क्या सर? है ना भाई, ऑप्शन बी देख लेना, इज नथिंग बट आपका आंसर। या आपका फॉर्मूला बेस से अब सेम चीज हम लोगों को करनी है, तो देखते हैं भाई ये सेम चीज हम लोग एलसीएम मेथड से किस तरीके से कर सकते हैं। A can do a piece of work in 24 days। वापस A के लिए मैं 24 लिख लेता हूं। B जो है वो कितने में कर रहा है 45 डेज में कर रहा है। अब मुझे एलसीएम लेना है और इमीडिएटली 45 का टेबल याद नहीं है, तो आपके सर ने आपको कुछ ट्रिक बोली थी। आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो भाई 3 इंटू 8 लिख सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू कितना लिख सकते हो 5 लिख सकते हो टेक्निकली। अब आप देखोगे तो इसका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल चीज करनी पड़ेगी, जो कॉमन चीज है वो एक ही बार लेनी है, यानी कि यहां पे आएगा 3 है ना, इंटू 3 इंटू 5 और इंटू यहां पे क्या जाएगा 8 आ जाएगा। अब मुझे बताओ टेबल वाइज 3 इंटू 8 तो इसने कवर कर लिया, तो यहाँ पे 3 और 8 कवर हो गए, तो कौन बचे यहाँ पे 3 इंटू 5, यानी कि कौन आया यहाँ पे 15 आया। करेक्ट है। उसके बाद 3 3 5 यहां से हट गए, तो यहाँ पे कौन बचा 8 बचा। अब आपको क्या करना है, ऊपर का पूरा नंबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8 को आपको यहां पे डिवाइड करना है 15 प्लस इसके साथ 8 के साथ, कम्स आउट टू बी 360 डिवाइडेड बाय अगेन यहाँ पे 23। ऑलमोस्ट 1 मिनट हम लोगों को लगा एंड विद इन अ मिनट हम लोग इसको पूरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस सही तरीके से हो तो। भाई अभी फिलहाल मुझे भी पता है आपको ये मेथड बहुत अच्छी और क्विक लग रही होगी, तो भाई हाँ, जब आपके पास सिर्फ ए और बी अंकल रहेंगे इन दैट केस आप इस मेथड को बिल्कुल यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे सी आएगा इस मेथड को आपको यूज नहीं करना है। यू हैव टू डिस्कार्ड दिस मेथड। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के लिए। A can do a work in 3 days, B can do the same work in 6 days। लिख लेता हूं, A can do a work in 3 days, B can do a work in 6 days and C can do the same work in कितना लिखा हुआ है भाई 7 लिखा हुआ है। 3 6 और 7 ऐसे उन्होंने यहां पे दिया हुआ है। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क? सो हाउ मेनी डेज विल दे टेक? अब मुझे बताओ 3 6 और 7 है, कितने लोग हैं 3? क्या आप वो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो? जी नहीं, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम वाले मेथड से जाना पड़ेगा। अब 3 6 और 7 के लिए जब आप एलसीएम के हिसाब से सोचोगे तो आपके पास ऑप्शंस कौन से बाहर आते हैं, तो देखो भाई आप इन सभी को देखोगे तो इधर से भी हम लोगों को कुछ हिंट मिलती है। नंबर्स आप देख सकते हो, ये 42 है, 21 है, 63 है, 42 है, तो आप देखो 7 बड़े कौन है 7 है। 7 के टेबल के हिसाब से आप जाओगे तो देखो भाई 7 7 14 देन 21, इसमें से 21 जो इसके टेबल में आता है लेकिन 6 के टेबल में नहीं आ रहा है, 28 हो गया, 35 हो गया, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आएगा 42 जो कि इन दोनों के टेबल में होगा। इसका मतलब है यहाँ पे आपका होगा 42। अब ध्यान से देखना सर क्या कर रहे हैं, ये चीज जो है यहाँ पे 3 इंटू कितना हो गया 14,
6 इंटू 7 और ये 7 इंटू 7 आपका आ गया 42। मुझे बताओ, आपको यहाँ पे वर्क मिल चुका है, वर्क इज हाउ मच 42, और आपको एफिशिएंसीज पता ऐड कर लेना है 14, 7 और 6। आप देखोगे योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट बी 42 बाय 21 और 6 यहाँ पे हो गया 27, यानी कि 42 बाय 27 डेज इज नथिंग बट आपका यहाँ पे रहेगा आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। आर यू गाइज रियली गेटिंग माय पॉइंट? आया समझ में? सिमिलरली ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी फटाफट स्पीड बढ़ाओ आप। आपका ए को लगते हैं 10 दिन, बी को लगते हैं 15 दिन, और सी को लग रहे हैं 20 दिन, और डी भी है इसमें। क्या बात है, डी को लग रहे हैं 30 दिन। अब मुझे बताओ, ऐसे सिनारियो में आप क्या करोगे? वो फॉर्मूला तो भैया अब आप भूल जाओ, पहले 2-3 सम के लिए यूज हुआ, अब यहाँ पे 4 लोग हैं, तो बड़े को पकड़ो। कौन है? 30 का ले लो आप, जितना ले सकते हो एलसीएम, जो कि इन सारे लोगों को सेटिस्फाई करे। तो मुझे तो इमीडिएट क्लोजली लग रहा है कि आप 30 के साथ 60 देखोगे तो 16 तीनों के टेबल में आता ही आता है। अब देखना, ये यहां से हम लोग सब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी क्या क्या आता है। 10 6 15 4 20 3 30 2। मजा आ रहा है? देखो अब यहाँ पे आपके पास टोटल वर्क है और सारी एफिशिएंसीज आपको ऐड करने की है। 6 + 4 + 3 + कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब है 60 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 15 ना, 15। तो 15 4 आता है आपका 60। तो भाई साहब ये रहा, आप 4 दिन में आपका काम जो है वो खत्म कर सकते हो। भाई समझ में आ रहा है कितना फास्ट क्विक हम लोग काम कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम लोगों की एलसीएम की कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत तगड़ी है भाई। इज दैट क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट सम देखना, यहां से थोड़ा सा जो टाइप है वो चेंज हो जाता है सम का। आप देख लेना, ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 4 डेज। ध्यान से देखना, ए जो है ना, ए डज 1/5 ऑफ वर्क इन कितना बोला हुआ है उन्होंने? इन 4 डेज, राइट। उसके बाद बी कैन डू, अब बी के बारे में बात करते हैं। बी कैन डू 1/6 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। सेम वर्क है दोस्तों। हाँ, अब देखो ये थोड़ा रिफ्रेम करते हैं हम लोग, 1 वर्क के हिसाब से जाते हैं, क्योंकि सवाल जो इसके पहले पूछे थे 20 डेज में काम होता है, 30 डेज में काम होता है, इसी तरीके से सवाल था। तो इसको बस हम लोग सही तरीके से यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अब देखना यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। ए जो है वो 1 वर्क कंप्लीट करता है, 1 वर्क, ये 5 इधर लेके जाना, यानी कि 4 × 5 यानी कि कितने डेज लगेंगे? 20 डेज लगेंगे। मजा आया? सिमिलरली बी के बारे में बताइएगा। बी जो है ये 1 वर्क कंप्लीट करता है 5 × 6 यानी कि कितने? 30 डेज में। अब इतना बेसिक काम करने के बाद आप अब पहले 5 सम में आपने जो किया था वो सेम चीज कर लेना। इसका मतलब है देयरफॉर ए को लग रहे हैं 20 दिन, बी को लग रहे हैं 30 दिन। एलसीएम आपको पता चल चुका है, 60 जो है वो दोनों में वर्क होगा। कनेक्ट करोगे तो आपको यहां से मिलेगा 2 और यहां से मिलेगा 3। आपको टोटल वर्क और एफिशिएंसीज जो है उसका कॉम्बिनेशन ऐसे बिठाना है। तो 60 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 12। तो यानी कि आपको यहाँ पे आप ऑप्शन में देखोगे तो 12 डेज लगेंगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? जब भी कभी इस तरीके से सम होंगे जहां पे सेम वर्क लेकिन 1/5 है 1/4 है, तो उसको हम लोगों को पहला पैच जो है वो वापस से रिक्रिएट करना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को अपना जो 20 दिन 30 दिन वाला जो इनिशियल लेवल के जो सम्स थे वो वाला पैटर्न मिल जाए, राइट। सेम तरीके से नेक्स्ट सम देख लेते हैं। इफ ए कैन डू 1/4 ऑफ वर्क, चलो जाते हैं ए के लिए। अब ए अंकल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 1/4 वर्क कर रहे हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 9 दिनों में। तो 1 वर्क वो कितने दिनों में करेंगे? 9 4 कितना आएगा? 36 डेज आएगा। भाई समझा आपको ए के बारे में? अब सेम चीज बी के बारे में डिस्कस करते हैं। बी क्या करता है भाई? 2/3 ऑफ द वर्क करता है कंप्लीट इन कितने दिनों में? 28 दिनों में। इसका मतलब है इसको अब 1 वर्क कंप्लीट करना है, ध्यान देना है। 1 वर्क अगर इसको कंप्लीट करना है तो ये क्या करेगा? 28 रहेगा, 3 को ऊपर चढ़ाएगा और 2 को नीचे दबाएगा। 3 ऊपर 2 नीचे, तो यहां पे आया 14 और ये 14 3 करोगे तो यहां पे आपका आएगा 42, यानी कि इसको लग रहा है यहां पे 42 डेज। तो देखो भाई 42 डेज का लॉजिक भी हम लोगों को यहां पे समझ में
आ चुका है। अब मुझे बताना, अब इसको अपन अपने रेगुलर मेथड से सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ए को लगता है 36, बी को लग रहा है कितने 42। अब इमीडिएट 42 का टेबल तो हम लोगों को आएगा नहीं, और आया भी तो फटाफट मैच होगा कि नहीं पता नहीं। तो आपके सर ने आपको एक ट्रिक भी बोली थी, याद है ना, 6 इंटू 6, इसके मल्टीप्लायर्स 6 इंटू 7, जो कॉमन है वो एक ही बार लेने आपको। इसका मतलब है अब आपके पास सेट क्लियर हो गया दोस्तों, 6 एक बार, ये 6 और ये आपको क्या लिखना है 7। तो ऊपर तो ये तो आपका टोटल वर्क हो गया 6 इंटू 6 इंटू 7। और देखना 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन नहीं है 7 नहीं है, 6 और 7 यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन नहीं है 6 नहीं है। अब आपके पास एफिशिएंसी भी आ गई, आपके पास वर्क भी आ गया। आपको करना क्या है 6 इंटू 7 अपॉन यहाँ पे 7 प्लस आपको करना है 6, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए 13। ऑप्शन देखना 13 वाला आपको बस एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये तो भाई बहुत अच्छी चीज हुई, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। अब क्या होगा, दैट इज नथिंग बट 252/13। तो देखो भाई ये आ गया आपका आंसर ऑप्शन। मजा आ रहा है, सच में समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 8, if A can do a piece of work in 20 days whereas A plus B together can do the same work in 15 days, in how many days B alone can do the same work? अब यहाँ पे देखो कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। अब तक हम लोगों को दोनों मिला के कितने दिनों में काम कर सकते थे ये सवाल पूछा था, लेकिन अब यहाँ पे जो सवाल पूछा वो पूछा है कि भाई A इतने दिनों में करता है, A प्लस B इतने दिनों में करता है, तो B कितने दिनों में करता है। अरे बहुत स्मार्ट है समय, आप दिमाग बहुत सही तरीके से यहाँ पे ना आंसर निकाल सकते हो अगर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे लगाया आपने। तो A जो है वो कितने दिनों में काम कर रहा है दोस्तों 20 दिनों में। A प्लस B जो है वो कितने दिनों में काम कर रहा है दोस्तों 15 दिनों में। सही लिखा मैंने। अब मुझे बताइए आप लोग खुद, A 20 दिनों में काम कर रहा है, A प्लस B 15 दिनों में काम कर रहा है, तो पहले तो हम लोग बिना कुछ जाने पहचाने हम लोग इसका एलसीएम देख लेते हैं। आप खुद ही देख लेना, बड़ा नंबर इसमें से 20 है, 20 का टेबल निकालोगे तो 20 आएगा, 40 आएगा, 60। तो पता ही है यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले डील करना पड़ेगा विद द नंबर 60। ध्यान से देखना, ये अगर यहाँ पे इस तरीके से जा रहे हैं, अब आप क्या करोगे, हमेशा जब आपके पास जोड़ी वाला काम रहेगा उसको आप एंड में उसकी एफिशिएंसी निकालोगे। अब सबसे पहले तो इंडिविजुअल बंदे की एफिशिएंसी निकालो। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 20 और 60 है, तो यहाँ पे कितनी आई भाई आपकी 3, 20 3 जा 60, करेक्ट है कि नहीं। अब बी की, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आप देख सकते हो 15 और यहाँ पे 60 दिखाई दे रहा है, यानी कि एफिशिएंसी कितनी आई 4 आई। मुझे बताओ क्या यहां तक मैं सही हूं। अब आप मुझे बताना, ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, can I write this 4 in terms of 3 plus 1? Can I write this 4 in terms of what? 3 plus 1. अब आप मुझे बताना क्या लग रहा है आपको। अब ये जो 3 एफिशिएंसी किसकी है, ए की। अब ये 3 एफिशिएंसी ए की अगर हम लोगों ने पकड़ी तो क्या आपको पता चल रहा है ए प्लस बी में बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई। अरे ऑटोमेटिकली बी की एफिशिएंसी 1 हो गई ना। इसका मतलब ये है कि अब इसी के नीचे आप एक और यहां पे लाइनअप लेके आ सकते हो जो कि एक्सक्लूसिवली किसके लिए होगा, बी के लिए, और जिसकी एफिशिएंसी कितनी दी है भाई, समझ आया। उल्टा चेक करो, ए का 3 तो बी का 1, टोटल ए प्लस बी का कितना हुआ 4। अब मैच हो रहा है। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ दिन निकालने। कैसे निकाले जाते, ऐसी रिवर्स सिचुएशन हो तो आपको एक ट्रिक बता देता हूं आपको क्या करना है। आपको बस एक काम करना है, इस केस में रफ वर्क में ये जो आपको 60 दिखाई दे रहा है उससे ये जो एफिशिएंसी को डिवाइड करनी है। 60 से एफिशिएंसी को डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा आपका 60। इसका मतलब ये है आपका ये जो आंसर ऑप्शन रहेगा इन दिस केस विल बी नथिंग बट कितना रहेगा 60 डेज रहेगा। अरे समझा, इसको स्प्लिट करना बहुत स्मार्टली आना चाहिए, तब आपका ये समझो है वो आपको मार्क्स देके जाएगा। सम नंबर 9 में देखो आपको समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या बोला है। A and B together can make a table in 4 days। चलो शुरुआत करते, अब बिना टाइम वेस्ट करे आप भी खुद अपना अपना ट्राई करो। चलो वीडियो को भी पॉज कर लो इमीडिएटली। A प्लस B कुल मिला के काम कर रहे हैं 4 दिनों में, A अकेला कर रहा है 12 दिनों में। अब मुझे बताइए हाउ मेनी डेज में B जो है वो कितने दिनों में ये टेबल का काम करेगा। सिंपल चीज है, 4 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो आपको भी पता है अभी 12 आएगा बिकॉज वो टेबल में आता है। इसमें से पहले A का मैटर सॉर्ट करो। A के लिए यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा। भाई एफिशिएंसी समझ में आई। अब बताओ ये 4 3 आए
तो 3 को 1 के साथ इंक्लूसिव हमें लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं भाई 2 + 1। अरे समझा, जानबूझ के उसको 2 + 1 लिखा है। वैसे तो 4 3 12 आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। अब बताना, अगर ए ने 1 लिया है तो ऑफ कोर्स आपको यही से पता चलिए कि बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो कलर चेंज करके जैसे मैं हमेशा दिखाता था, तो बी की एफिशिएंसी आप यहां पे चुपचाप लिखो 2। तो जैसे ही आपको यहां पे दिखाई दिया रफ वर्क, आपको सर ने क्या बोला था, वर्क को, आपके वर्क को डिवाइड करना है एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 2 के साथ, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि बी जो है वो आपका काम जो है वो कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में करेगा। सम इज ओवर। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? भाई मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है किस तरीके से ऐसे सम्स को हम लोगों को टैकल करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। लिख लेता हूं यार फटाफट। ए और बी जो है वो 12 दिन में काम करते हैं। ए जो है वो 36 दिनों में काम खत्म करता है। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। होल्ड करना, 12 और 36 से आपको क्या पता चल रहा है, फटाफट एलसीएम लेना है। 36 आपको पता चल चुका है। अब जैसे आपने यहां पे लिया, आपको काम किसके ऊपर करना है, पहले सिंपल ए के पास आप एफिशिएंसी निकाल लो। कम्स आउट टू बी, ए के लिए जो एफिशिएंसी आती है दैट कम्स आउट टू बी 1। करेक्ट है। अगर ए की एफिशिएंसी 1 आ रही है तो इसको जब आप लिखोगे तो 12 3 हो गया, यानी कि ये 2 + 1 हो गया। तो आपको पता चल चुका है। अब आपके पास जो बी होगा उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो ऑफ कोर्स कितनी होगी, बी की एफिशिएंसी होगी 2। और आपके सर ने आपको क्या बोला था, आपको करना क्या है, आपको उस 36 को यानी कि आपके टोटल वर्क को डिवाइड करना है उस एफिशिएंसी के साथ, ताकि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डेज मिले। यानी कि आपका बी का आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 18। अब मुझे बताओ, 18 आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा और आपको बहुत खुशी होती होगी, वाओ टिक। नहीं, सवाल क्या पूछा है देखो, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क। कितना, 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। तो मुझे बता दो कि भाई यहां पे सिंपल एनालॉजी हम लोगों को यूज करनी पड़ेगी। वो ये है कि एक काम करने के लिए, 1 वर्क के लिए उसको लग रहे हैं 18 दिन, तो 2/3 ऑफ द वर्क के लिए उसको कितने दिन लगेंगे। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है दोस्तों यहाँ पे। अब इसको कर लेते हैं तो देखो अपना आंसर क्या आता है। उसका जो 2/3 वाला वर्क है उसका आंसर आएगा 18। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना आप, क्रॉस का आंसर यहाँ पे आएगा 18 × 2 बाय यहाँ पे रहेगा 3। सो ये 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी कि इतना हो जाएगा 12 डेज। ऑफ कोर्स आप पूरा काम करने के लिए अगर आपको 18 दिन लग रहे हैं तो 2/3 दिन जो काम है उसके लिए आपको कम ही दिन लगेंगे। इसका मतलब है 12 डेज इज नथिंग बट आपका आंसर। तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दे डू फील कि 18 इज द आंसर। आया है समझ में किस तरीके से हम लोग आगे लेके जा रहे हैं? क्लियर है ये 2/3 की वजह से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इसके पहले वाले सम में क्या बोला था, पूरा का पूरा टेबल यानी कि पूरा वर्क था, तो हम लोग डायरेक्ट 6 आंसर निकाल के यहाँ पे बाजू में हट रहे थे। नेक्स्ट, ए एंड बी टुगेदर कैन डू 45% ऑफ द वर्क इन 9 डेज। ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम स्ट्रेटेजी, सेम तरीके से काम करते हैं, देखते हैं हम लोगों को आंसर निकालना आता है कि नहीं। ए प्लस बी जो है वो 45% ऑफ वर्क, 45% कैसे लिखा जाता है 45% को, 45/100 वर्क जो है ए और बी जो है 45/100 वर्क जो है वो कितने दिनों में करते हैं, 9 दिनों में। तो 1 वर्क उनको कितने दिन लगते हैं, 9 × 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 45, यानी कि 9 5 यानी कि कितना लगेगा 20 डेज। तो ये ए प्लस बी का मैटर हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया। अब उसके साथ साथ देखते सेम चीज ए अलोन, तो उन्होंने ए के बारे में बोली है, तो ए जो है वो सेम चीज जितना काम दिया है वो कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 30 डेज में कंप्लीट करता है। अब हमारे पास इनके सारे लोगों के नोटेशंस है, ए प्लस बी और यहाँ पे है ए का नोटेशन। ये आ रहा है 20 है ना, ये आ रहा है 30। टेबल के हिसाब से, एलसीएम के हिसाब से भी जाओगे तो बड़े वाले को 30 को कंसिडर करोगे तो 60 विल बी द एलसीएम। अब आप देखना यहाँ पे ये सेम इस तरीके से वर्कआउट होगा, 32 हो जाएगा, और ये जब लिखोगे ये 32 हो जाएगा, और ये लिखोगे तो 2 + 1 लिखो, यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली यहां पे मुझे मिल चुकी है, दैट इज नथिंग बट 1। तो बी के एफिशिएंसी के हिसाब से अगर मैं जाऊं दोस्तों तो ये देखो 1 आपको करना क्या था, आपको 60 को उस 1 के साथ डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आता 60 डेज। तो आप यहाँ पे चुपचाप लिख लेते कि बी के लिए यहाँ पे कितना लगेंगे
60 डेज लगेंगे। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे भी सेम वर्क करना है, 2/3 वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो भैया आपका यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए दैट इज नथिंग बट 60 डेज। कन्विंस्ड हो? चलो, A and B together complete the piece of work in 18 days. B and C together can complete a piece of work in 24 days. C and A can complete their work in 36 days. In how many days can A, B, C working together complete the work? अरे एक नंबर सम है, सम का जो टेक्निक है ना वो अच्छे से समझ लो मेरे से, ताकि आपको ना नेक्स्ट सारे सम्स में कहीं पे दिक्कत ना आए सम सॉल्विंग के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। A प्लस बी जो है वो एक काम खत्म करते हैं 18 दिन में, B प्लस सी जो है वो एक काम खत्म करते हैं 24 डेज में, और A प्लस सी जो है वो अपना काम खत्म करते हैं 36 डेज में। एक काम करते हैं, इसका हम लोग पहले ही एलसीएम वाला खेल खेल लेते हैं। इसका एलसीएम देखोगे तो बड़ा है 36 टूजा देखोगे तो 72, जो कि दोनों के टेबल में भी आता है। मैच कर लेते हैं यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे कुछ ये मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। चलिए 18 4 24 3 36 2 कुछ इस तरीके से मेरे को एफिशिएंसी मिल चुकी है। अब आपको करना क्या है, इसके बाद की स्टेप देखना, बहुत स्मार्ट तरीके से हम लोग कर रहे हैं इसको। इसके बाद आपको करना क्या है, A प्लस बी प्लस सी वर्किंग टुगेदर कब ये काम खत्म कर सकते हैं, इसका टेक्निक अच्छे से समझ लेना मेरे से। देखो आप करोगे पहले तो एफिशिएंसी वाइज, देखो आपको दिमाग क्या लगाना है, आपको एफिशिएंसी वाइज जाना है। इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड साइड की सारी एफिशिएंसीज देखोगे तो यहाँ पे 2A तो ये सबका अगर आप यहाँ पे एडिशन करने की कोशिश करोगे तो इनका एडिशन देखोगे तो दिस विल बी 2 इंटू क्या रहेगा, A प्लस बी प्लस कितना रहेगा, C रहेगा दोस्त, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एफिशिएंसीज ऐड करना है आपको। तो एफिशिएंसीज ऐड करोगे 4 और 3 7 और 2, यहाँ पे कितना मिला आपको 9 मिला। इसका मतलब ये है कि A प्लस बी प्लस सी वाली चीज आई तो उसकी एफिशिएंसी हमें कितनी दिखाई दे रही है, 9/2। A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी दिखाई दे रही है, 9/2। आपको आपके सर ने क्या सिखाया है? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे चौथा इंसान लेके आऊं जो 9/2 वाली एफिशिएंसी से आ रहा है और यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी आ रहा है, आई रिपीट, आपको समझ में आया? तो ये सेम चीज अगर मैं कॉपी पेस्ट में करूं और आपको यहाँ पे दिखा दूं 9/2, तो सर ने क्या बोला था, आपका टोटल वर्क डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, 9/2 करना है। इसका मतलब ये है कि आपका A प्लस बी प्लस सी का जो आंसर आएगा दैट हैज टू बी कितना होना चाहिए, 72 डिवाइडेड बाय 9 बाय यहाँ पे होना चाहिए 2। इसका मतलब ये है दैट इज 72 बाय 9 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी कि 8 2 यहाँ पे हो जाएगा 16 यानी कि 16 डेज विल बी नथिंग बट आपका यहाँ पे रहेगा फाइनल आंसर। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? आई रिपीट, सो ये ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे 9/2 कहां से आया? तो भाई आप ध्यान से देखना, सिखाने की प्रोसेस पहले जितना डेटा दिया उस पे काम किया, ये मैंने बाद में ऐड ऑन करके आपको बताया हुआ, क्योंकि इन सबको मैंने जब ऐड किया तो यहाँ पे 2 इंटू A प्लस बी प्लस सी और इनकी एफिशिएंसी जब ऐड करी तो मुझे यहाँ पे कितना मिला था, 9। सो A प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी मैंने निकाल लिया, दैट केम आउट टू बी कितना, 9/2। कन्विंस्ड हो? सेम तरीके का सम है, सम नंबर 13 है, तो आपको ये सम नंबर 13 खुद से सॉल्व करना होगा। चलिए आप इसको प्लीज सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपका आंसर यहाँ पे क्या आता है। आपके लिए मैंने यहाँ पे टाइमर लगाया हुआ है। देखो चीजें समझ में आ रही है क्या? आप अपना अपना करो, मैं नहीं ध्यान दे रहा हूं, इतना तो खुद से ट्राई करना पड़ेगा ना अभी। कर रहे हो ना, खुद से सॉल्व कर रहे हो ना? ऐसे सिखाया था ना मैंने, करो 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 करो। चलो
आपका खत्म होना चाहिए था। देखो 1 मिनट 5 सेकंड तक के मैं रुका था यार आपके लिए। अब देखो यहाँ पे क्लियरली मुझे यहाँ पे एफिशिएंसी 6 दिखाई दे रही है, तो आपको भी पता चल चुका है कि मेरा जो आंसर आना चाहिए तो वो यहाँ पे 10 आना चाहिए था। किसका? P प्लस क्यू प्लस किसका यार? R का मेरा आंसर। अब ये कैसे किया? P प्लस क्यू प्लस R की एफिशिएंसी मुझे कितनी दिखी? 6 दिखी। तो आपको पता है, आपको जब एफिशिएंसी 6 दिखती है तो आपको टोटल आंसर निकालने के लिए क्या करना होता है? 60 जो है उसको डिवाइड बाय 6 करना होता है, और बाद में आपको यहाँ पे डिवाइड मतलब एफिशिएंसी डिवाइड करनी पड़ती है। एंड दिस इज नथिंग बट योर आंसर। सो आपका 10 डेज शुड हैव बीन आंसर। आया था क्या 1 मिनट के अंदर? फटाफट आ रहा था ना? समझ में आ रहा था ना? चलिए आगे बढ़ते। सम नंबर 14 के लिए, a work is done by P and Q, Q and R, R and P in 12, 15 and 20 days. Okay, fair enough. How many days will P alone take to complete the work? Hold करना, बहुत स्मार्ट सम पूछा है इन्होंने, हम लोग भी स्मार्ट तरीके से जाते हैं। रुको 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 रुको, मुझे क्या क्या पता है, जितना अपन काम कर रहे थे सेम काम करना है। देखो P प्लस Q लिखा है, उसके लिए उनका कहना है 12 दिन। Q प्लस R लिखा है, उसके लिए उनका कहना है 15 दिन। P प्लस R लिखा है, उसके लिए उनका कहना है 20 दिन। अब ये टोटल जो है इसका एलसीएम के हिसाब से भी जाओ तो अब तो हम लोग प्रो हो चुके हैं कि भाई 60 आएगा, और ये यहाँ पे सेटअप करोगे तो आपको भी पता है ये 12 5 होगा, 15 4 होगा एंड 20 3 हो जाएगा। अब आपको याद है ये चीज हम लोग करते थे, 2 इंटू यहाँ पे आना चाहिए था P प्लस Q प्लस R, राइट, जिसका आंसर आता है भाई एफिशिएंसीज ऐड करोगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा डायरेक्टली? 12। तो यहाँ पे P प्लस Q प्लस R का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट कितना आया आपका? 6 आया। बता देना P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी अगर आपकी 6 है तो हम लोगों ने जस्ट अभी भी इसके पहले सम में सेम प्रोसीजर से सम को सॉल्व किया था। एंड आप देख लेना यहाँ पे अगर 6 है तो आपको पता है ये आंसर मेरा कितना आना चाहिए था? 10 आना चाहिए था। किसका? P प्लस Q प्लस किसका भाई? R का। कैसे 10 आता? तो आपके पास ये नंबर है जो कि टोटल वर्क है, उसको एफिशिएंसी से आपको डिवाइड करना था और आपको आपका आंसर मिल जाता। दैट इज नथिंग बट 10। अब बोलोगे सर वाओ क्या 10 मेरा फाइनल आंसर है? बिल्कुल नहीं, आपका 10 जो है वो किसका आंसर आ चुका है दोस्त? P प्लस Q प्लस R का। अब आपको स्मार्टनेस क्या करनी है? पूछा क्या? P अलोन टेक द टाइम। अब मुझे बताओ P अलोन के लिए काम करना है, हम लोगों के पास इतना डेटा है। एफिशिएंसी वाइज अगर हम लोग काम करें तो देखो आप यहाँ पे क्या करो, एज एफिशिएंसी में देखो आप पहले तो P प्लस Q प्लस R पूरे को ले लो, जो कि आपका कितना है यहाँ पे एफिशिएंसी वाइज 6 है। अब आप ऐसा एडिशन लो जहां पे P ना हो, आपके लिए आसान होगा। P के लिए निकालना है ना, तो विदाउट P यहाँ पे कौन है? Q प्लस R। तो आप लिखो Q प्लस R, उसका एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी बोल रहा हूं मैं वापस से। अब देखना यहाँ पे R को R कटा, Q को Q कटा, P दिखा यहाँ पे, और ये आपका 6 में से 4 चला गया, यानी कि कितना आया? 2। अब आप मुझे बता देना P की एफिशिएंसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। टोटल वर्क कितना है भाई? 60, और मुझे P की एफिशिएंसी उन्होंने दी है कितनी है भाई? 2 है। तो बता देना कितने दिन लगेंगे, आपको भी पता है। टोटल वर्क से एफिशिएंसी को डिवाइड करो, यानी कि मुझे यहाँ पे कितने दिन लगेंगे? 30 डेज। यानी कि मेरा आंसर मुझे यहाँ पे क्लियरली मिल रहा है। मैंने यहाँ पे 60 करना है, बाई 2 करना है, मुझे मिल जाएगा मेरा फाइनल आंसर, दैट इज नथिंग बट 30 डेज। देख लेना ऑप्शन में जरूर होगा, ये देखो ऑप्शन डी। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब सेम चीज मुझे बताना, अगर ये Q के लिए होता तो आप कैसे करते? P प्लस Q प्लस R है ना, उसको तो आप लिखते। इसको ना लिखते हुए ऐसी इक्वेशन लिखो जिसमें Q ना हो, कौन होगा? P प्लस R। तो यहाँ पे आता P प्लस R, जिसकी एफिशिएंसी आपकी 3 होती, और फिर आप यहाँ पे वही सब्ट्रैक्शन वाला चीज करके Q के लिए आप आंसर लेते। सेम चीज आप R के लिए कर सकते, राइट। अब ऐसा तो हुआ जहां पे आपने ऐसे वर्क किया। अब अगर थोड़ी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो तो थोड़ी और मेहनत किस तरीके से करनी पड़ती है हम लोग ये लास्ट सम में देखेंगे, जो कि पार्ट 1 का लास्ट सम कंसिडर किया जाएगा। तो देखो, इफ ए बी सी टुगेदर डू अ जॉब इन 4 days। अब खुद ही इनका ए प्लस बी प्लस सी वाला स्ट्रेटेजी इन्होंने दे के रखा है, मतलब सवाल ही नहीं है भाई, पहले ही उन्होंने यहाँ पे जो अब तक पूछा था वो दे दिया। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं? 4 दिनों में। ए और सी कितने दिनों में करते हैं? 4.5 डेज में। और बी एंड सी जो है वो कितने दिनों में करते हैं? 12 डेज में। तो पहले तो एलसीएम वाला लॉट निकाल लेते हैं। एलसीएम में आप देख लेना क्या दिमाग लगाना है, ये आपको फ्रैक्शन में नंबर दिखाई दे रहा है, इसका डबल लेके देखना। 4.5 का डबल कितना आता है? 9। तो 9 के टेबल के हिसाब से जाओगे तो 9, उसके बाद आता है 18 जो कि 12 के टेबल में नहीं है, उसके बाद आता है 27 जो कि नहीं है 12 के टेबल में, 36 देखना जो कि टेबल में आता है।
36 इज द नंबर जो तीनों के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब एलसीएम वाइज भी अगर आप जाओगे, बड़े के टेबल में से 36 4.5 के टेबल को मैच कर रहा है, तो ये यहां पे इस तरीके से इसको मर्ज करा लो, तो यहां पे आएगा 4 9 जा, ये आएगा 8 जा, बिकॉज आप देख सकते हो, एंड देन यहां पे आएगा 3 जा। अब ये इतना बेसिक एनालॉजी समझ में आने के बाद यार हम लोगों ने क्या करना चाहिए था, आपको अब क्या करना है, आपको करना है इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन डू द जॉब। हमें किसके लिए आंसर निकालना है, अभी सी के लिए आंसर निकालना है। तो देखो भाई, अब जैसे कि a प्लस बी अपने पास है, सी निकालने के लिए हम लोगों ने ऐसी इक्वेशन लेनी चाहिए थी जहां पे सी ना हो, लेकिन यहां पे तो सी है। अब इसको कैसे खिलाओगे पिलाओगे और आंसर निकालोगे, तो मैं आपको बताता हूं इसको किस तरीके से आपको खिलाना पिलाना है। बहुत स्मार्टली खेलना पड़ता है। देखो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, एज एफिशिएंसी वाइज हम लोगों को जाना है, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मुझे 9 दिखाई दे रही है, और a प्लस सी की एफिशिएंसी मुझे 8 दिखाई दे रही है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो a को a कटा, c को c कटा, 9 में से 8 चले गए, यानी कि बचा 1, और यहां पे बचा b, यानी कि b की एफिशिएंसी मुझे कितनी दिखाई दे रही है, यहां पे सिर्फ 1 दिखाई दे रही है दोस्त। अब अगर b की एफिशिएंसी 1 है, नाउ b प्लस सी हमें दिया हुआ है, कितना दिया है देखो दोस्तों, एफिशिएंसी वाइज 3, राइट। अब b की वैल्यू मुझे पता है 1 प्लस सी इज इक्वल टू 3 एफिशिएंसी वाइज, तो मुझे c की एफिशिएंसी मिल चुकी है दोस्तों। c की एफिशिएंसी टेक्निकली भी कितनी आएगी, 2 आएगी। अब मुझे बताना, एफिशिएंसी मुझे पता है, मुझे टोटल वर्क पता है, तो आपको पता है नंबर ऑफ डेज किस तरीके से निकालते हैं। भाई मैं पहले भी बता चुका हूं, वापस आपको यहां पे दिखा देता हूं। c इज इक्वल टू, ये था आपका टोटल वर्क 36, और ये है आपकी एफिशिएंसी। आपके सर ने क्या सिखाया आपको, बस उसको नंबर, ये जो वर्क है उसको आपको एफिशिएंसी से डिवाइड करना है, यानी कि योर आंसर शुड कम आउट टू बी हाउ मच, यहाँ पे 18 आना चाहिए था दोस्तों। ये देखना, बी इज योर आंसर। कहां से निकाला सर आपने, ये 18 आंसर, तो आपके सर ने किया 36 टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड, और यहाँ पे आपका आ गया 18 डेज इज योर नथिंग बट फाइनल आंसर। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे पहले तो बताओ, क्या आपको एक्साइटिंग लगा? इसी टाइम एंड वर्क के और भी कुछ डिफिकल्ट सम्स है जो कि पार्ट बाय पार्ट, पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैंने ऑलरेडी आलसी इंजीनियर प्रो के ऐप में सब कुछ डाला हुआ। दोस्तों आलसी इंजीनियर प्रो का जो हम लोगों का ऐप है, जहां पे हम लोगों ने एप्टीट्यूड फॉर कैंपस प्लेसमेंट वाला कोर्स अभी अभी लॉन्च किया हुआ। पता है आपको, सिर्फ क्वांट करके तो कुछ होगा नहीं, क्वांट के साथ साथ आपको लॉजिकल रीजनिंग लगेगा और वर्बल एबिलिटी भी लगेगी। तो ये सब कुछ क्यूरेट करके जस्ट फॉर द प्लेसमेंट, भाई इतना करोगे ना तो आपकी प्लेसमेंट तो डन टनाट डन, ये तो होना ही है। तो आपको बस करना क्या, आलसी इंजीनियर प्रो वाला ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे आप एप्टीट्यूड का कोर्स देखो। भाई ये जो मेरा वीडियो है ना, ये वीडियो भी आप वहां पे पूरा देख सकते हो, अलॉन्ग विद उसका पीडीएफ भी आपको एक्सेस करने के लिए मिल सकता है। और हाँ, सच में अगर मेरा टीचिंग आपको पसंद आ रहा है तो आप एलआर के जो टीचर्स है उनका भी टीचिंग देखो, जो वर्बल एबिलिटी सिखाने वाले टीचर्स है उनका भी वीडियो जरूर देखिएगा। और आपको अगर अच्छा लगा तो भाई नीचे नंबर दिया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो खरीदने से पहले, या फिर आप डायरेक्टली ऐप से भी इसको परचेस कर सकते हो। दोस्तों आई एम श्योर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यार ये ओवरऑल जो सेशन था ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स का, आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।